कैटेगरी का टेबल, ये हम देख चुके हैं पहले कि कैटेगरीज के टेबल पे हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी दिस। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। कैटेगरी के टेबल के अंदर हमारे पास एक फील्ड है पिक्चर, लॉन्ग बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के नाम से इसकी डाटा टाइप है। और इसके अंदर यानी पिक्चर का एक हमारे पास एक फील्ड है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरीज। तो यहाँ पे कुछ जेपेग इमेजेस पड़ी हुई हैं। सो इस इमेज को हम वैसे नहीं देख सकते, ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है। तो अब हमने क्या करना है, हम इन इमेजेस को, इसमें जो भी इमेज है उसको हम लोड करते हैं पीएचपी में, कि यहाँ पे एक जो नेक्स्ट लिस्ट है यहाँ इमेज आ जाए, यानी इससे पहले ये इमेज यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। तो इसका तरीकाकार क्या है, इसको अब चेक करते हैं। हम अपने लिस्ट की फाइल में गए जहाँ पे हमने ये सारा काम किया। सिलेक्ट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, देन वी हैव पिक्चर। ये हमने पिक्चर लिए फ्रॉम दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट काम किया हमने, इस पिक्चर को, एक और कॉलम है हमारे पास जहाँ पे हमने इस पिक्चर को शो करवाना है। तो ये मैं कॉलम लेता हूँ। ये हमने दो फील्ड तो ली, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ओ टी डी लेना है, टी डी, एंड देन वी विल शो हेयर ये आया जी हमारे पास पीएचपी का टैग। यहाँ पे अब हम करेंगे इको, प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, इमेज के टैग को। इको img सोर्स इज इक्वल्स टू, जो हमने लास्ट में देखा था, हमें वही पैटर्न यहाँ लिखना पड़ेगा। सोर्स में क्या है हमारे पास, डाटा कॉलन इमेज स्लैश जेपेग सेमी कॉलन बेस 64। ठीक है जी, यहाँ तक ये चीज़ आ गई, बेस 64। और उसके बाद हम लिखेंगे कोमा। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ है कंकैटिनेट करें स्ट्रिंग को। फंक्शन है पीएचपी का बेस 64 एनकोड। तो हमें पता है वैल्यू किसमें पड़ी है, पिक्चर का एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमारी वैल्यू है। सो वी विल से हियर रो इनटू पिक्चर, रो इनटू दिस वन पिक्चर, एंड देन वी विल क्लोज द टैग। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैग को क्लोज कर देंगे। ये वाला ये टैग हमारा क्लोज हो गया, सेमी कॉलन। तो क्या होगा अब, अगर हम जब हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। लेट्स सी दिस, सम इश्यूज, लेट्स सी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो पहले हम चेक करते हैं कुछ क्या गलती की हमने। वैसे ये गलती चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको F12 करें, मैक पे फंक्शन F12 और यहाँ पे F12। तो आप इस इमेज के ऊपर जाएं, देखिए आपने क्या गलती की है। ये कुछ आपका स्ट्रिंग जो है ना वो क्लोज नहीं हुई होंगी। ये देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, या स्पेस या कोई चीज़। लेट्स सी दिस, क्या मिस्टेक है इसकी। ठीक है, ये तो वैसे दोबारा चेक करते हैं, कोड कोड में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। इको इमेज सोर्स डाटा कॉलन इमेज स्लैश जेपेग सेमी कॉलन बेस 64। और ये दिस इज एक्स्ट्रा, ये डबल कोड मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, ये तो क्योंकि इसका पार्ट है। ये जो बेस 64 का पार्ट है, ये इकट्ठी स्ट्रिंग हमने लास्ट टाइम जो किया था, यहाँ पे पूरी एक ही साथ इसके साथ वो स्ट्रिंग लिखी थी। ठीक है, एक मिनट। सो बेस 64 यहाँ पे ये फंक्शन आएगा, एंड देन वी हैव अ क्लोजिंग। तो ये एक्चुअली कंकैटिनेट कर रहा है। सो नाउ वी विल सी दिस, रिफ्रेश इट। तो ये आपके पास इमेज डीबी से लोड हो गई हैं। अब यहाँ पे आप किसी भी इमेज को क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं, ये इमेज, ये पूरा बेस 64 इनकोडेड है। तो आपको किस तरह ये आइडिया हो गया होगा ये किस तरह लोड होती है। ये वो टेक्निक है जब हम डेटाबेस में या कहीं पे इस फॉर्मेट में डाटा सेव है डीबी के अंदर हो, और आपको यहाँ पे रिट्रीव करना हो, यानी फिजिकल डिस्क के ऊपर डाटा मौजूद ना हो। तो टेक्निक क्या है, दोबारा देख लें, आपने बेस 64 एनकोड करना है उस इमेज को,
उस डाटा को जो वहाँ से बाइनरी डाटा है, दिस इज अ बाइनरी डाटा, ठीक है, तो उसको बेस 64 इनकोड करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल ये है कैटेगरी आईडी 1 2 3 4, आपने ये इमेजेस सेव की हों डिस्क पे किसी जगह पे भी इन आईडी से 1 2 3 4 जो भी आईडी है, तो हम ये कह सकेंगे, मैं कहता हूँ एग्जांपल, मैं अगर एसेट में ये इमेजेस रख देता हूँ सारी उठा के, तो मैं कह सकता हूँ कि जी मैंने उस केस में क्या करना होगा। उस केस में मेरे पास बड़ा सिंपल काम है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल सपोज इमेज, ओ सॉरी एसेट्स स्लैश, अब मैं कहता हूँ जी इमेजेस मेरी कैटेगरीज की हैं, कैटेगरीज, और क्या है /1 2 3 जो भी फाइल का नाम है, तो मैं कहता हूँ जी मेरी फाइल का नाम ये है डॉट पी एन डॉट जेपैग, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा मैंने दिस इको डॉट जेपीजी, ये मे बी ये फाइल का नाम हो, तो ये आपकी फिजिकल लोकेशन पे ये फाइल्स पड़ी होंगी, तो हम डायनामिकली इन फाइल को लोड कर सकते हैं। और किसी कोई भी लोकेशन हो सकती है, जरूरी नहीं कि एसेट्स हो, जो भी आपने लोकेशन बताई होगी। आप कहते हैं मेरी जितनी इमेजेस हैं, हर कैटेगरी की इमेज जो है वो सेव है किस तरह से, इन आईडी की बेस के ऊपर सेव है, ये यूनिक आईडी है तो उसकी बेस के ऊपर सेव करते हैं। मोस्टली ये तो यही तरीका का यूज़ होता है। डीबी में हम इमेजेस, वेरी रेयर चांस है कि कोई डीबी में इमेजेस सेव करे, लेकिन कुछ होता भी है, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास लार्ज डाटाबेसेस हैं, उनको कोई इशू नहीं है डाटा का, डीबी साइज का, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे इमेजेस डीबी में ही सेव करवा देते हैं। सो एक तरीका ये है जिसमें आप फिजिकल लोकेशन, लेकिन आपका जो लास्ट पार्ट होगा वो आप डायनेमिक कर देते हैं। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली डाटाबेस से लोड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने सेव और एडिट कैसे करनी है यही इमेजेस, ठीक है जी। थैंक यू।